अखलाक होना चाहिए। तो ये अच्छे अखलाक होना ये अच्छे लोगों का तरीका है। ऐसा नहीं है कि हम और आप, आखिरी खुतबा जो था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्या फरमाया था आपने यही फरमाया, जो तुम खाते हो घर में भी खिलाओ, जो तुम पहनते हो घर में भी पहनाओ, जो खुद पहनते हो घर में पहनाओ, जो खुद खाते हो घर में खिलाओ। ठीक है, इतना तो हम करते हैं, जो खुद पहनते हैं मतलब ईद है, शादी है, लेकिन जो खुद खाते हैं घर में खिलाते हैं। अक्सर हम बाहर पार्टियां कर रहे होते हैं, अगर कोई दोस्त हम 3-4 में से पार्सल करा रहा होता है तो उसको फिर हम तिरछी नज़र से देख रहे होते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। बजाय इसके कि हम भी वैसा बन जाएं। वो शख्स एहसास कर रहा है कि घर में भी कुछ ले जाऊं, मैंने जो खाया वो घर में खिला दूं। ये हदीस पर अमल है। आखिरी फरमान खुतबा हुज्जतुल विदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसमें ये पैगाम है ख़ास। बहुत सारा तवील खुतबा है, उसमें से ये एक पॉइंट भी है। तो ये अच्छे अखलाक रखना अच्छे इंसान का अमल होता है, हर एक से अच्छे अखलाक रखे। और आखिर में एक बात करूँगा, जो उस दिन हमारे अख्तर भाई भी कर रहे थे, बैठे थे हम भाई, तो यही बात कर रहे थे कि हमने दूसरे के बारे में अच्छा गुमान करना है, तामीरी जहन रखना है। अगर हमने अच्छा गुमान किया है वो अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, अगर हमने अच्छा गुमान करना है वो बुरा हुआ फिर भी आप प्लस में रहना, आपका नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने बुरा गुमान कर लिया किसी के बारे में, वो अच्छा हुआ, फिर क्या बनेगा? अगर आपने बुरा गुमान कर लिया, वो बुरा हुआ, फिर तो कोई सेम है, ठीक है। लेकिन आप पॉजिटिव रहें, आपने तामीरी ज़हन रखना है, फिर आप कामयाबी होंगे। इससे क्या होगा? आपके दोस्त बनेंगे, आपसे मोहब्बत करने वाले बनेंगे, फिर आप तखरीबकार नहीं बनेंगे, तामीरी जहन होगा, आप बुलंदियों की तरफ ले जाएंगे। तो इस तरह से जब तामीरी जहन होगा, लोगों को आगे बढ़ाने का जज्बा होगा, तो आप कायद बनेंगे, आप लीडर बनेंगे। तो इस तरह से आगे बढ़ता है बंदा। तो अल्लाह ताला हम तमाम को, मुझ समेत हम तमाम को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।